समस्याओं के समाधान को खोजने वाला व्यक्ति ही एक दिन सफलता की सत्ता को प्राप्त करता है। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस पूरे वर्ष सूर्यदेव आ रहे हैं अपनी सबसे बड़ी क्षमता को लेकर, सबसे ताकतवर अवस्था में इसका सीधा लाभ प्रभाव मिलने जा रहा है कन्या राशि के जातकों को। सूर्य की लालिमा कन्या राशि के 12th हाउस पर प्रकाशित होने जा रही है, जिससे ये आपके कैरियर के लिए एक अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देता है। जो सूर्य भगवान हैं, समस्त पापों को हनन करते हैं, सभी प्रकार के रोग और कष्टों को दूर करते हैं। इनका गोचर परिवर्तन 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके 12th हाउस पर होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कौन कौन से कार्य को यह सिद्ध करेंगे। आपकी राशि के स्वामी है बुध। अब बुध के हैं ये परम मित्र बनते हैं सूर्यदेव। एक तरफ बुध राजकुमार है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य राजा है। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो सदैव आपके द्वादेश बनते हैं। आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वह सब सूर्य के हाथों में है। यदि सूर्य संवर जाए तो आपके निवेश का परिणाम मिल जाएगा। अब वह निवेश पैसों से जुड़ा हो या कर्मों से या किसी और माध्यम से, तो इस सूर्य का परिणाम हम जानते हैं। इसी समय शनि और सूर्य का एक योग भी बनेगा, जिसे कहा गया है समसप्तक राजयोग। तो क्या इस समसप्तक राजयोग से मेरे को शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी? पिछले 1 साल से जो शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, तो क्या ये सूर्य शनि का समसप्तक योग दिला पाएगा? चलिए जानते हैं। 12th हाउस पर सूर्य है। सबसे शुभ परिणाम तो यहीं निकल करके सामने आता है। यदि आप विदेश संबंधी कोई भी योजना बना रहे हैं, विदेश में आप रहते हैं या वहाँ पर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या आप वहाँ पर कार्यरत हैं, तो ये सूर्य भगवान आपका पूरा साथ देने वाले हैं। इस गोचर में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, वहाँ पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिष्ठा का दूसरा नाम ही सूर्य है। किसी कारण से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, हॉस्पिटल संबंधी व्यय बने हुए हैं, तो सूर्य अब आपको राहत देंगे। सूर्य को आरोग्यता के देवता भी माना जाता है, तो यहाँ आपके रोग और समस्याओं को यहाँ पर वे दूर करेंगे। वास्तव में 12वां घर हमारे बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, बदलाव को दिखाता है, क्योंकि सूर्य से बड़ा कोई बदलाव करने वाला कोई ग्रह है ही नहीं। ये ना कभी वक्री होते हैं ना कभी अस्त होते हैं, बल्कि सूर्य ग्रह सबको अस्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। जीवन में यदि आप कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो सूर्य आपके कारक ग्रह हैं। माना जाता है जिस लगन या राशि में आपका जन्म है, आप वहां से देखिए कौन सा ग्रह आपका योग कारक है या नहीं। तीसरे, पंचम और नवम, और क्या लगन के स्वामी है या नहीं, या लगन के स्वामी के मित्र हैं, तो हाँ, वो ग्रह योग कारक है आपके लिए। कन्या राशि, बुध के सूर्य परम मित्र हैं। 12th हाउस यहाँ प्रभावी हो रहा है। इसका एक और अनुकूल प्रभाव होगा आपका कि इन्वेस्टमेंट आपका मजबूत होगा। इस समय आप निवेश पर ध्यान देंगे। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि मेरा खर्च कहाँ हो रहा है। ज़रूरी खर्च है जो करने ही पड़ेगा, जो खर्च एक्स्ट्रा हो रहा है उस पर देखूं क्या कर सकता हूं, क्योंकि 12th हाउस व्यय को भी दर्शाता है। तो ये सूर्य का गोचर है। बाकी ग्रह एक घर पीछे का रिजल्ट दे सकते हैं वक्र अवस्था में, लेकिन सूर्य ना तो वक्री होते हैं, ना पीछे घर का रिजल्ट देते हैं और ना ही उल्टे होते हैं। वे सिर्फ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य रथ पर सवार रहते हैं 7 घोड़ों के साथ, तो रथ आगे ही बढ़ता रहता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं कि शनिदेव विद्वान है आपके 6th हाउस में। शनि भी आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि आपकी पत्नी में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच है, तो रिजल्ट हमें थोड़ा धीरे प्राप्त होगा, लेकिन होगा। नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, 6th हाउस आपकी नौकरी जॉब को भी दर्शाता है। जॉब में प्रमोशन, उन्नति, नेम, फेम यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस महीने आप विश्वास कर सकते हैं। यदि कोई कार्य पेंडिंग है तो वो अब पूरे हो जाएंगे। शनि की एक दृष्टि पड़ती है 12th हाउस पर।
सातवीं दृष्टि, और यहीं से सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस पर। शनि देव यहाँ डार्कनेस है, अंधियारा है। शनि के ठीक सामने सूर्य है, जिनकी 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ये अंधियारा और ये डार्कनेस कैसे खत्म होगी? जब सूर्य का प्रकाश 6th हाउस पर पड़ेगा, अर्थात हमारे कैरियर में, जॉब में जो रुकावट आ रही थी वो सूर्य के प्रकाश से दूर होगी। लोन से संबंधित काम हो, आपका कर्जा है, तो उसमें भी आपको एक राह प्रकाश दिखेगा। इस समय आपके शत्रु अधिक परेशान कर रहे हैं, तो सूर्य भी यहाँ आपको मुक्ति दिलवाएंगे, और यहाँ मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे भी शत्रुओं से। ये बहुत ही बेहतरीन गोचर है। सूर्य जिस भाव को देखेंगे उस भाव पर प्रकाश उत्पन्न होगा। सभी ग्रहों को हम देव कहते हैं, शनि देव, मंगल देव, देव गुरु बृहस्पति, लेकिन सूर्य भगवान ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ में हम नारायण शब्द का प्रयोग करते हैं। सूर्य नारायण। यजुर्वेद में एक मंत्र है कि चक्षु सूर्य अजायता, भगवान समाहित हैं, वहाँ ईश्वर का नेत्र वहाँ समाहित है, और भगवान इसी के द्वारा सूर्य के माध्यम से आपको और हमको देखता है। सूर्य हमेशा हमारे लिए आत्मदर्शी है, इसी कारण से इसे आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य 12वें भाव से 6th हाउस को देखेंगे। नौकरी में कोई पोजीशन दिलवा सकते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है। 6ठा भाव नौकरी का है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत ही अनुकूल है। इस सूर्य को हम बेहतर कैसे बनाएं? देखिए, सूर्य से हम पॉजिटिव रिजल्ट, परिणाम कैसे लें? सूर्य हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, तो फादर का सम्मान करें। यदि फादर नहीं है तो घर में जो बड़े लोग हैं उनका आप सम्मान कर सकते हैं, या आसपास मंदिर है, बुजुर्ग पंडित हैं तो आप उनका सम्मान कर सकते हैं। और सूर्य को जल ज़रूर दें। सूर्य को कोई सब कहते हैं कि रोली डाल के दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि रोली ही डालनी है। अगर आपका सूर्य चंद्र राशि में बैठा है, शुक्र राशि में बैठा है, या सप्तम घर में बैठा है, तो आपको 1 चम्मच कच्चा दूध डाल करके जल देना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। और आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः, दूसरा ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। और अपने घर के ईस्ट पोर्शन, पूरब को साफ रखें। सूर्य क्या है? क्योंकि सूर्य सरकार है, पिता है, प्रतिष्ठा है, और हमारी उन्नति है, उच्च पद के कारक हैं। तो इस सूर्य को उच्च रखिए अपने। और एक मंत्र है जो बहुत ही पावरफुल है, चमत्कारिक मंत्र है। अगर जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स को कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तो वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या लिख लें तब पढ़ लें, तो वो मंत्र है। और एक इस मंत्र से शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा दिलवाते हैं। सूर्य की असीम कृपा हम पर बनती है। और वो मंत्र है ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्पाधनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। चलिए, अब आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।